नई लोकेशन पर आ चुके हैं। इस शहर का नाम है शेखी और मेरे सामने बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं, बिल्कुल बादलों में ढके हुए, शायद आप देख सकें इस तरह से। ये भी एक हिल स्टेशन है, काफ़ी ऊंचाई पर है हम, बहुत ठंड है, मज़ेदार कि मैंने ग्लव्स भी पहन लिए हैं। और ये कोई हेरिटेज साइट है इनकी, जिसके बारे में मेरे ट्रैवल गाइड ने कहा कारवान सराय के नाम से है ये एरिया। और ये कुछ ओल्ड इमारत है, तो अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। और मैं आपको सामने से व्यू दिखाती हूँ। ये सामने शहर है पहाड़ के ऊपर, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पिक्चर देख रही हूँ, मैं कोई सीनरी देख रही हूँ, कोई पेंटिंग देख रही हूँ। और एक ये खूबसूरत सा व्यू है, अमेजिंग अमेजिंग व्यूज है यहाँ पर, बहुत हसीन सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है, क्या अल्लाह ताला के बनाए हुए कुदरत के नज़ारे हैं। मुझे सोचना बहुत ठंड है। अब तक जितनी जगहों पे हम गए सबसे ज़्यादा ठंड यहाँ पे है, क्योंकि जहाँ भी हम जा रहे थे मोटे कपड़े पहनने के बाद सर्दी काफ़ी कवर हो जाती थी, हम बहुत इजी हो जाते थे। अंदर थर्मल पहना है, ऊपर बहुत हैवी कोट पहना, फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड है। हाँ वाकई, इवन वहाँ पे जहाँ बर्फबारी थी वहाँ ठंड नहीं थी। और ये मेरे पीछे कुछ ऐसा है, ये जो कैसल बना हुआ है, इसमें अंदर आए हैं, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता ये क्या है और क्यों है, तो मैं आपको नहीं बता सकती ज़्यादा। यहाँ कुछ थोड़ा बहुत लिखा तो है, म्यूजियम है यहाँ पर। ओके, सन्नाटा है बहुत ज़्यादा, भी तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है रास्ता, लेकिन चढ़ाई बहुत है। बहुत खूबसूरत पीसफुल जगह है। देखते हैं, अगर आगे इंटरेस्टिंग कुछ हुआ तो मैं कैप्चर करूंगी, नहीं हुआ तो आई थिंक ना करूं। अभी तो मैं थक रही हूँ बहुत बहुत ज़्यादा, सो टायर्ड। जगह खूबसूरत है काफ़ी ज़्यादा, बट थोड़ी सी हॉन्टेड भी लग रही है, क्योंकि बहुत सन्नाटा है, बहुत खामोशी है, बादल हैं, दरख्त हैं, और ये कुछ अबैंडन्ड सी पीछे बिल्डिंग है, टूटी फूटी कुछ लग रही है। तो ऐसे चढ़ाई चढ़ के आए हैं हम, देखने में शायद ना लग रहा हो इतना स्टीप, लेकिन है चढ़ाई। और मेरे सामने जो मनाजिर हैं वो ये हैं। मुझे बैठा के वॉशरूम का कह के चला गया, और मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे लगा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैं थोड़ी देर पहले इसको ढूंढने जाने वाली थी, बल्कि मैं जाने स्टार्ट ही हो गई थी, फिर नज़र आ गया ये।
वहाँ जाके मार्केट में घुस के उनकी स्वीट डिश ट्राई कर रहा है। मैं यहाँ पे अकेली परेशान हो रही हूँ कि लड़का कहाँ गया। बावली फ्लाइट, दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग, सुभान अल्लाह। आवाज आ रही है? अल्लाह मैंने कैसे बनाई इतनी खूबसूरत चीजें, क्या कुदरत है अल्लाह ताला की। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Then so beautiful, So beautiful, so so elegant, just looking like a wow. तो भाई बात यह है कि अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। आगे हमें मार्केट का टूर भी करना है। म्यूज़ियम में मेरा बिल्कुल जाने का ना मूड था ना इंटरेस्ट, क्योंकि मैं इतने खूबसूरत हसीन नज़ारे छोड़ के पुरानी सारी कदीमा की चीज़ें देखने नहीं जाने वाली हूँ, जिनके बारे में मुझे खुद नहीं पता। इस जगह के बारे में मैंने कोई रिसर्च नहीं की, और क्योंकि मेरा ट्रिप बहुत जल्दी प्लान हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर पाई नहीं। अदरवाइज़ मुझे हिस्ट्री का शौक़ है, और स्पेशली इस्लामिक हिस्ट्री का तो बहुत है। तो मुझे नहीं पता ये जो फोर्ट है और ये जो बिल्डिंग्स हैं, लुक से तो वो इस्लामिक आर्किटेक्ट लग रहा है, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ भी इस बारे में। तो खैर यहाँ पे आगे इसको एक्सप्लोर कर लिया, बहुत सारी पिक्चर्स बना ली और साइट सीइंग कर ली आंखों से, विच इज़ अमेजिंग। सी बादल जो है वो पहाड़ों को गायब करते जा रहे हैं। क्या खूबसूरत कुदरत है अल्लाह ताला की। तो ये देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने नसीब में रखा, अल्लाह का लाख शुक्र है। हर छोटी सी छोटी बात पे वैसे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, तो फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अल्लाह ताला इतने मुश्किल दौर में, जब दुनिया इतने मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसमें हम जैसे गुनहगार लोगों को भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ और खुशियाँ और सुकून के लम्हात प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बहुत अल्लाह का करम ही है, वरना हमारी इसमें कोई भी हैसियत और कमाल नहीं। बस हर पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहाँ बंद करती हूँ। देखते हैं आगे क्या है। मार्केट में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो कुछ शॉर्ट्स ले लूँगी, नहीं हुआ तो बस खाना वाना खा के होटल जाएंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे यहाँ पर 3 days मोर है, और जिसमें हमें 2 cities और ट्रैवल करने हैं, शादाग एंड गुलिस्तान करके कोई जगह है। उसके अलावा फिर दोबारा से बाकू जाना है, क्योंकि बाकू हम सिर्फ आके चेक इन किया था हम लोगों ने, और उस दिन फ़्लाइट बहुत डिले हुई थी, तो बाकू का कोई ट्रैवल हम नहीं कर सके थे। हाय, तो फैंस नहीं फैंस नहीं, ऐसी जेस्चर था। तो बाकू अभी हमने एक्सप्लोर करना है, बाकू को देखना है। बाकू की काफ़ी सिटी लाइफ है, काफ़ी रेगुलर एक मसरूफ़ सिटी वाली वाइब्स हैं। और ये वाली जो सिटी है, ये वाला स्पेशली जहाँ मैं हूँ, इसकी बड़ी विलेज वाली वाइब है। हिल स्टेशन है, पहाड़ों पे कुछ घर बने हुए हैं और सन्नाटा है, खामोशी है, तो बड़ी अच्छी पुरसुकून विलेज वाली वाइब्स हैं। लेकिन बाकू बड़ा गहमा गहमी वाला, ट्रैफिक वाला और एक रेगुलर सिटी है, मगर अभी उसे एक्सप्लोर करना बाकी है। तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे।
ठीक है, अभी चलते हैं गाड़ी में, बैठते हैं। फैन कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दें। 2 मिनट की फासले पर आए हैं हम, तो सामने वाले रोड से कुछ यहाँ आए, तो वो खान सराय था, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या था। किसी खान का महल, सराय मतलब महल, और ये क्या था सराय है, ये वो जगह है जहाँ पे मार्केट शार्केट लगती थी। ओह वेरी ओल्ड हेरिटेज वाइब्स, बिल्कुल अर्तुगरुल के ड्रामों वाला फील आ रहा है। तो ये ऐसे है, ठीक है। दरवाजा भी बहुत पुराना ही लग रहा है, कदीम। नाइस, कुछ बहुत पुरानी यादें हैं इसमें, कुछ ये भी बने हुए हैं, बुत शुद्ध बने हुए पुराने, अभी तक महफूज है। और ऊपर से इसका डोम ऐसे है। ये ना कोई काउंटर बनाया है, कोई शॉप है आई थिंक। मुझे तो लग रहा है कि मैं अर्तुगरुल उस्मान के ड्रामे की शूटिंग का हिस्सा हूँ। पर्सनली मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, तो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक वाइब्स आ रही हैं, कुछ भी ना न्यू नहीं लग रहा, और वेल मेंटेन्ड है। पता नहीं रेनोवेट किया इन्होंने या नहीं, लेकिन वेरी वेल मेंटेन बट वेरी ओल्ड। वाह, बिल्कुल, क्योंकि मैंने पागलों की तरह टर्किश सीरीज देखी है, बिंज वॉचिंग करी है। मुझे बहुत पसंद है हिस्ट्री देखना, हिस्टोरिकल नॉवेल्स पढ़ना या स्टोरीज पढ़ना, रियलिटी बेस्ड, फिक्शन बेस्ड नहीं। मुझे स्पाइडरमैन और सुपरमैन समझ में नहीं आते, मुझे अर्तुगरुल समझ में आता है। तो मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल हूँ, जिस पे मुझे कोई भी एम्बेरसमेंट नहीं। आई लाइक इट द वे आई एम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजकल मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग बैठ के मार्वल्स और डीवी कॉम और इन सब के जो भी सुपर हीरोज़ हैं उनसे फैसिनेट होकर उनको डिस्कस करते हैं, बट आई एम नॉट। मैंने बहुत कोशिश की, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है वो सारी सीरीज़ फजूल। मैंने बहुत कोशिश की अपना इंटरेस्ट डेवलप करने की, बट नहीं हो पाया। मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती है, मैं बहुत हिस्ट्री रिसर्च करती हूँ, हिस्ट्री के बारे में पढ़ती रहती हूँ और हिस्टोरिकल ड्रामे देखती हूँ, मैं उसको बहुत एंजॉय करती हूँ। तो ये जगह मैं सुकून से बैठ गई हूँ कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल अकेले। और जिस तरह मैंने बेंच वॉचिंग में अर्तुगरुल और उस्मान गाजी का ड्रामा देखा था, बिल्कुल सेम वही वाइब्स आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अभी वहाँ से कोई चलता आएगा, आ ना जाए, वो थोड़ा हॉरिबल हो जाएगा। और ये चलता हुआ आ गया, ये भी कम हॉरिबल नहीं वैसे, लेकिन इसको हम रात दिन देखते हैं तो बर्दाश्त हो जाता है। बट अमेजिंग, वेरी वेल मेंटेन्ड, वेरी ओल्ड, ऑथेंटिक, खूबसूरत। यार कितनी प्यारी चीज़ें होती थी पहले, अब पता नहीं इतनी आर्टिफिशियल मटेरियलिस्टिक जिंदगी हो गई है। और स्पेशली यूएई में जिस तरह की बिल्डिंग्स हैं, बहुत फैंसी, बहुत चमक धमक वाली, लाइट और शीशों वाली, बट आई लाइक दिस, लुक एट दिस, दिस इज अमेजिंग, हैंडमेड, मैनमेड, खूबसूरत, सादा, सिंपल, ओल्ड, इतना पुराना और अभी तक खड़ा हुआ है, पायदार। जैसे मेरे हस्बैंड कहते हैं मजबूत थे बेमिसाल, पता नहीं कौन सा स्टील आता था, मलिक स्टील। तो वो लाइन मेरे घर में बहुत चलती है। तो आई एम हैप्पी कि मैंने देखा, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो थैंकफुल टू अल्लाह। सी आई एम हैप्पी। आई लाइक दिस प्लेस। सन्नाटा है, वैसे मुझे सन्नाटा अच्छा नहीं लगता, बट ओल्ड है और बहुत ऑथेंटिक है। ऐसा नहीं लग रहा है कि न्यू कर दिया है, डिफरेंट कर दिया है, पुरानी वाइब्स आ रही हैं, तो अच्छा लग रहा है, मजा। यकीनन जितना वेल मेंटेन्ड है, इन्होंने कुछ नया भी किया होगा। ये वुडन वर्क मुझे लगता है नया होगा, और दीवारों को फिर से ठीक किया होगा, हो सकता है प्लास्टर लग रहा है थोड़ा सा हुआ, बट बहुत ऑथेंटिक है, लुक वही।
चलो चलते हैं। चले Bamba l'Atlas. Much asking money, too much. No, too Brother, much. give discount to Nice. brother. But 15 manas, 15. you said brother and asking so much money. Brother, give gifts. Don't ask so Yes. much money. But- I will not take gifts. 30 I will manat. pay. Brother, but less. gift 25. Brother, give discount to the sister. Very chalak, bro. Very chalak. Give me discount. I like this one. Give me 10 manats. It's good amount. 10 manat. This 2 one- manatlas. No, this 13 one manat. and this one. Good. Both of them 10, 20 manats. 25 manat. No, 20. No. No, you are brother. How can you say no to sister? 15 manat. Last बार्गेनिंग चलती brother. रहेगी। 25 पाकिस्तानियों ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया ब्रो। तो होटल में हम आ चुके हैं। नीचे चेक इन मैंने कर दिया। उस वक्त मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था। सेकंड फ्लोर पे ही हम 214. 212 बेटा। 212. पहला हमारा रूम था 421 पहले होटल में। दूसरे होटल में था 412। अब है 212। तो 1212 का 4 हमारे साथ मुसलसल चल रहा है। होटल तो अच्छा लग रहा है ये भी। वो जैन जा रहा है। जैन की मेरे पास है Now the ready? 212। 212. आपने रॉ देखी थी? ये है ना सामने तो है। 212 हमारा रूम है ये। चलो मैं अंदर रूम टूर भी देती हूँ। अभी रूम टूर भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली आज मुझे बिग बेड मिलेगा। ओह गॉड, कब से मुझे चाहिए था। मुझे अकेले पूरे बेड पे सोना था और सिंगल बेड इज नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे इतनी उलझन होती है 2 दिन से, मैं बिल्कुल नहीं सो पा रही हूँ ठीक से। मुझे ऐसा लगता है मैं इधर गिर जाऊंगी, मैं उधर गिर जाऊंगी। मुझे बहुत सारे पिलोस चाहिए होते हैं हाथ में और पैर में। तो सिंगल बेड पे बंदा खुद आ जाए, पिलोस रख ले। 2 रातों से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। बमुश्किल 3-4 घंटे में सोती हूँ, वो भी बार बार आँख खुलती है। और आज हर जगह मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे एक डबल बेड दे दें। ये लोग अच्छे इन्होंने मान ली। फाइनली ये आज मैं खुल के सोऊंगी। अब सीन ये है कि थकन से बहुत बुरा हाल है। ऊपर जाके सामान रखा है। इरादा नहीं था सोने का फ़िलहाल, मगर जागा ही नहीं जा रहा था। तो नींद के झोंके लेते हुए थोड़ी देर रेस्ट किया है। अब खाने का देखने जा रहे हैं नीचे। आई थिंक जिस होटल में रुके हैं या तो वहीं का मेन्यू चेक कर लेंगे, या मैंने सुना आसपास है 1-2 रेस्टोरेंट। तो बहरहाल अब देखते हैं कि खाने में क्या मिलता है। उसके बाद आके दिमाग खराब है दूसरी सोएंगे, रेस्ट करेंगे, जल्दी हो जाए। क्योंकि बहुत थके हैं। आज की एक्टिविटीज़ तो बहुत मज़ेदार थी, बर्फ़ ये वो। लेकिन सर्दी में ना मुझे लगता है कपड़े भी थका देते हैं। हैवी ड्रेसिंग, वो इतने भारी भरकम कोट ब्लैंकेट जैसे एक वो लेके घूमते रहो अपने ऊपर। आदत भी नहीं है ना इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी लेयर्स पहन के घूमने की। तो खैर कोई नहीं, घर जाके रेस्ट कर लेंगे आराम से। सफ़र पे निकले हैं तो ये तो होगा। आवाज़ से भी लग रहा होगा इसको बिल्कुल एनर्जी नहीं है आवाज़ में, लेकिन कोई नहीं, इस तरह तो होता ही है।
इस तरह तो होता है इस तरह के काम। और लिफ्ट आ गई है, पहले वाली लिफ्ट नहीं चल रही थी, तो नीचे चल के देखते हैं कि अब क्या सरप्राइजेज हमारा वेट कर रहा है जिंदगी में। तो नीचे आए हैं, रिसेप्शन से पता किया रेस्टोरेंट का, होटल के, तो वो सामने जो है ये जो बना हुआ है वो कहता है कि वहाँ पे सारी सीट्स फुल हैं, और उसमें बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप अंदर बैठ जाए और हमें मेन्यू मंगवा देगा। तो जितने हम थके हुए, हम कहीं और बाहर घूमना भी नहीं चाहते, और हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही है, बाहर बहुत फोग भी है, और ठंड तो अच्छी सी है, मजेदार सी, बेरेबल है कि इन कपड़ों के साथ। अभी मैं शॉल लेके निकली हूँ, तो लेट्स सी। ये हमारे होटल की लॉबी है, ये एंट्रेंस है, और ये सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पर छोटा सा नया सुविधा शॉप बना हुआ है, और ये नो-गो एरिया हमारे लिए, सब कुछ इजीली मिलता है। आई थिंक इट्स नॉट इस्लामिक कंट्री, मिक्स कल्चर है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे वाइन वगैरह का सीन बहुत ऑन है। वो तो खैर टर्की में भी था, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि दे आर एक्चुअली मुस्लिम कंट्री और नॉट, बट काफी मिक्स कल्चर है इनका। लेकिन इनकी सारी जो कल्चर हैबिट्स हैं वो टर्की से मैच करती हैं। सारी सकाफत जो है, और सारा हैंड एंड क्राफ्ट जो है, और खाने पीने रहने सहने के जो तरीके हैं, ज़बान है, इसलिए मुझे लगता है कि दे आर मुस्लिम कंट्री। बट चूँकि यूरोप में है तो यूरोपियन कल्चर भी बहुत ज़्यादा मतलब यू नो जो नॉन मुस्लिम्स जिन चीज़ों को फॉलो नहीं करते वो चीज़ें हैं अवेलेबल। ओके, तो हमें अपने ही होटल में उसने मेन्यू ला दिया और हमने चूज़ कर लिया। एक्चुअली बड़ा वाइन शाइन का सीन ऑन है, तो मैंने बतौर ख़ास उससे पूछा कि भाई हलाल फूड है ना, और क्योंकि बाकी जगहों पे तो मैंने मेन्यू में ही पढ़ लिया था चिकन विकन, और इनका पहले इनकी लैंग्वेज में था, तो फिर उसने मुझे लैंग्वेज चेंज करके, क्योंकि वो स्कैन करके आता है ना मोबाइल के ऊपर, अब उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ तो समझ में नहीं आता लैंग्वेज कहाँ से चेंज होगी। फिर उसने मुझे लैंग्वेज चेंज करके दिखाया, तो फाइनली इंग्लिश में हमने चिकन पढ़ा, तो तसल्ली भी हुई, फिर उससे कंफर्म भी किया। ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर समटाइम अगर आप ना पूछें, और अगर वो नेम मीट का स्पेसिफिकली नहीं लिखा, खाली मीट लिखा है, तो वो कुछ और भी हो सकता है जो कि हम नहीं खाते, तो पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने पूछ लिया और हमने बड़ी सेफ साइड चूज़ करते हुए वैसे ही एक चिकन पिज़्ज़ा और एक चिकन पास्ता ऑर्डर किया है, क्योंकि मज़ीद कुछ ख़ास मुझे ऑप्शन नहीं लग रहे थे। तो जो है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक खाना मेरा आ चुका है, मेरा पास्ता रेडी है, और ये मेरी फ्रूट टी है, और जहन इज़ अभी वेटिंग पर है क्योंकि जहन को कुछ नहीं मिला। मेरी बड़ी चीज़ है, क्या कहते हैं उसको, छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद करा। तो ये बड़ा मज़े का ट्रेडिशनल सा कप है, आई लाइक दिस। पुराना था, पुरानी चीज़ पसंद मिला। ये पास्ता है, और जैन मेरे साथ है, और हसन मेरे साथ है कॉल पे, और हम यहाँ बैठे हैं। खाओ खाओ, अब तक नहीं आ रहा, खाओ। अच्छा भाई, तो खाना वाना हमने खाया, लेकिन ऑनेस्टली खाना बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था। बहुत ही मुश्किल से 2-4 निवाले खाए गए। वो अल्फ्रेडो पास्ता के नाम पे बहुत ही कुछ ड्राई सा और बहुत टेस्टलेस था, क्योंकि उनका अपना टेस्ट होगा यहाँ का। और एक में से आप ये हुआ कि जो हमने चाय मंगवाई थी, वो मैंने उससे पूछा भी कि ये टी है, क्योंकि उसकी ही लैंग्वेज में लिखा हुआ था, वो इंग्लिश में लिखा हुआ भी नहीं था। तो उसने मुझे डिस्क्राइब ऐसे किया कि हाँ ये टी है, और मुझे लगा वो फ्रूट टी है, जो कि मैंने टर्की में भी पी थी, बट वो टी नहीं थी, वो यखनी थी। और वो यखनी भी ऐसी थी कि वो प्योर चिकनाई लिक्विड, जैसे घी या ऑयल को आप ऑयल तो वैसे ही होता है लिक्विड, जैसे घी को पिघलाया हुआ है,
उसमें स्मेल भी वो प्योर एनिमल फैट वाली थी और उसमें मटन के पीसेस थे और मैंने उससे बार बार पूछ लिया था हलाल है, उसमें मटन के पीसेस थे, बोटियां थी और प्योर चिकनाई के पीसेस थे और उसमें वाइट वाले चने डले हुए थे। वो बहुत हेल्दी था, यहाँ जितनी ठंड है उस हिसाब से। वो यखनी सूप टाइप था कि वो आप मीट खा लें उसमें से और चने खा लें और वो लिक्विड पी लें, बट हम लोगों के लिए वो इम्पॉसिबल था क्योंकि इतना एनिमल फैट खाना और उसकी स्मेल जैसे वो लैम्प के गोश्त में होती है ना, दुम्बे के गोश्त में वो वाली, और स्मेल ना भी होती तो वो प्योर पिघला हुआ फैट कोई कैसे पी जाए। अब जो यहाँ के इलाकाई हैं जो यहाँ रहते हैं जिनको आदत है वो तो पी सकते होंगे। और मैं देख के हैरान हो गई कि कैसी चाय है, इतनी थिक सी, इतनी चिकनी सी। जब मैंने उस पर स्पून डाला मुझे तो समझ में नहीं आया, फिर जब मैंने उसको हल्का सा टेस्ट किया वो सॉल्टेड, ये क्या है। फिर मैंने वेटर को बुला के पूछा व्हाट इज दिस, तो वो पता नहीं क्या बोल रहा था। फिर मैंने उससे 2-3 बार पूछा आई आस्क टी टी, तो खैर उसने हमें एक टी तो हमने टच नहीं की थी, वो रिटर्न करके उसने हमें जो इनकी ब्लैक टी होती है और वो ला दी। वो सही थी, वो भाई ऐसा था कि जैसे हम एक एरोमेटिक पानी पी रहे हैं और बस। तो आज का दिन खाने के हवाले से बहुत बैड रहा। कल भी हमने गुजारा कर लिया था टेस्ट में, मगर आज काफ़ी बुरा रहा कि वो मुझसे पास्ता नहीं खाया गया बिल्कुल, और पिज़्ज़ा भी बहुत फीका था, वो जैन ने बेचारे ने किस तरह खा लिया। तो बस पेट को आसरा देके वापस रूम में आ गए और बस अब चेंज करेंगे और रेस्ट करेंगे।